हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 87 लेके। दोस्तों, मैं 2-3 हफ्ते तक अपने कामों में मसरूफ और कमिटमेंट्स की वजह से मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं ला सका। उसके लिए माफी चाहता हूं और काफी लोगों ने मुझे ईमेल में पूछा कि क्या मैंने ट्यूटोरियल्स अपलोड करने बंद कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने शायद एक ट्यूटोरियल में कहा भी था कि मुझे 2-3 हफ्ते के लिए मैं काफी बिजी रहूंगा, तो वही कारण था। और दूसरा, जो मेरे प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल्स देखते हैं उनको अभी 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा। मैं उनके लिए भी ट्यूटोरियल नंबर 3 जल्दी ही लेके आने वाला हूं। तो इन द मीन टाइम हम ये फोटोशॉप का छोटा सा ट्यूटोरियल देखते हैं। ये देखिए, काफी मुझे ईमेल्स आई थी कि बुक कवर कैसे डिजाइन किए जाते हैं और ग्राफिक डिजाइन और लोगोज और बिजनेस कार्ड्स कैसे बनते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर हैं। आपको टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कौन सा टूल क्या काम करता है ये आपको आना चाहिए और उसके बाद आपने कैसे बनाना है ये आपकी क्रिएटिविटी और आपको जो डिजाइन दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए आज ये छोटा सा बुक कवर बनाते हैं। तो मैं सबको पहले बंद कर देता हूं और हम नए सिरे से शुरू करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। अगर आप 800 बाय 800 पिक्सल का है, 72 रेजोल्यूशन, आप सिर्फ दिखाने के लिए आप भी ऐसा ही खोल लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ से आप ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है ये लेके आइए और जितनी आपको बुक चाहिए उसके शेप का यहाँ पे आप एक ऐसे इसको एक रेक्टेंगुलर सा आप एक सिलेक्शन बना लीजिए। और अब एक नई लेयर खोलिए। नई लेयर में हमने इसको बुक को जो बेस कवर है उसको हमने कलर से भरना है। तो कलर भरने के लिए जो मैंने कलर्स अभी आपको दिखाए थे वही डाल देते हैं यहाँ पर। वो एक कलर था 401010 एंड हम इसको ओके कर दें। और जो दूसरा कलर था वो था 692525। ओके कीजिए। और अब आप ग्रेडियंट लीजिए और यहाँ से शिफ्ट दबा के सेंटर में यहाँ से थोड़ा सा इसको पुल कर दीजिए तो कुछ ये ऐसा डिजाइन बन जाएगा। कंट्रोल डी दबा के डी सेलेक्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा डिजाइन भरना है। आप ब्रश लीजिए, व्हाइट कलर चुनिए और साइज यही ठीक है। और अब एक नई लेयर बनाइए सबसे पहले। उसके ऊपर आप ऐसे अगेन क्रिएटिविटी के हिसाब से साहब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ डिजाइन बना लीजिए। और इन द मीन टाइम इस लेयर पे नाम भी दीजिए कि। और अब आप फिल्टर पे जाइए, डिस्टॉर्ट पे आइए और ट्रिल पे आ जाइए। कितना ट्रिल देना है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा और कितना कम ज्यादा करना है वो आपके ऊपर है। ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा डिजाइन बन जाता है। अब आप इसको अपनी इच्छा से कहीं भी, क्योंकि ये अपनी अलग लेयर पे है, पोजिशन कर सकते हैं यहाँ पर। और चाहें तो इसकी ओपेसिटी भी कम करके आप 50 के आसपास कर सकते हैं। थोड़ा चाहें तो इसमें ब्लर भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। कोई भी बुक होगी उसका एक कंपनी का अपना लोगो भी होगा। अगर आपके पास है तो ठीक है। मैंने डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से ये लोगो चुना हुआ था। ये जो पॉज के निशान बने हुए हैं मैंने वही चुना हुआ था। लेकिन मैंने समय बचाने के लिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। यहाँ से ये जो लोगो है इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। ये लोगो यहाँ पे आ गया। मूव टूल मेरा सिलेक्टेड है तो इसको कहीं भी मैं यहाँ पोजीशन कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि जैसे बुक है तो उसका बैक बाइंडर भी होता है। तो फिर से सिलेक्शन मार्की सिलेक्शन लीजिए और ऐसा इतना सा एरिया जो बैक के लिए, जो बुक का बैक बाइंड होता है उसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर ग्रेडियंट पे आ जाइए और पहले ब्लैक को फोरग्राउंड कलर कीजिए। और अब ये ब्लैक से ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट अगर आप चुनते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए ये कालापन आ जाएगा। आप इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा इसमें आपको लगता है कि ये बाइंड आ गया है इसका। अब आपको इसमें टेक्स्ट भी चाहिए तो मैं वही जो मैंने टेक्स्ट बनाया हुआ था वही मैं सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। थोड़ा सा मूव टूल लेके यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। और अब इसको अगर हम खोलें तो ये जो प्रिंट इंटरनेशनल है, आप अपनी इच्छा से अपने डिजाइन के हिसाब से इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारों को मर्ज कर दीजिए यहाँ से। और ये जो नीचे जो इसका बेस ब्राउन कवर है, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई करके मर्ज कर दीजिए। तो ये सारा अब एक ही में हो जाता है। अब अगर आप देखें तो हर बुक के पीछे बार कोड भी होता है। बार कोड भी मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ था, ये रहा। अब इसको कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी करके कॉपी कीजिए, दोबारा यहाँ आ जाइए और कंट्रोल वी करके शॉर्टकट पेस्ट कर दीजिए और यहाँ कहीं इसको बिठा दीजिए। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए, शिफ्ट दबा के रखिए, ये चारों तरफ से बराबर श्रिंक होगा। और यहाँ पे कहीं पे इसको रख के एंटर करके चेंज को कमिट कर दीजिए। अगर आप मूव टूल आपका सिलेक्टेड है तो ये जो लेफ्ट एंड राइट एरो कीज हैं इनसे आप इसको कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पोजीशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो अगेन आइडियाज के लिए यही जो आपका लोगो है इसको भी यहाँ ला सकते हैं। ये जो बुक नेम है इसको यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर सकते हैं। ये आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप फिर से एक बार ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लीजिए
बाय द वे दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा गला भी खराब है, तो शायद आवाज आपको उतनी बेहतर सुनाई ना दे, माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए साहब, ये कोशिश करूंगा ये ट्यूटोरियल आप तक पहुंचा दूं। तो खैर, कुछ भी आगे करने से पहले ये जो लोगो है और ये जो लेयर है इसको भी मर्ज कर देते हैं। तो सबसे टॉप लेयर पे रहते हुए अगर कंट्रोल ई दबाएंगे तो वो नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हो जाता है। अब आपने ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी बैक है, और कंट्रोल टी दबाइए, ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ जाएगा। कंट्रोल दबा के ये जो कॉर्नर इसका जो हैंडल है इसको थोड़ा सा ऊपर नज कर दीजिए ऐसे, और यहाँ नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर ऐसे नज कर दीजिए। एंटर करके चेंज कमिट कर दीजिए, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही इस तरफ आके वही मार्केट टूल से सारा ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए, कंट्रोल दबाकर, कंट्रोल का बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच दीजिए। मैं सिर्फ दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये सब रेमिनेंट्स नहीं रहेंगे। आप इसको हटाने के लिए आसान तरीका है, इरेजर टूल लेके इसको आप ऐसे साफ करते आइए। ये देखिए साहब, अब तकरीबन बुक आपकी तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा और फिनिश देने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए इसी लेयर का एक कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बनाइए, और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए, और फिर राइट क्लिक कीजिए इसमें और ये फ्लिप वर्टिकल कर दीजिए, और अब शिफ्ट दबा के रखिए ताकि वो सीधा ड्रैग हो, और आप इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सेट कर दीजिए और एंटर दबा के चेंज को कमिट कर दीजिए। फिर से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लीजिए, यहाँ पे रह के कंट्रोल टी कीजिए, फिर से कंट्रोल दबा के ट्रांसफॉर्मेशन टूल को आप ऐसे इसके साथ जोड़ दीजिए। एंटर दबा के चेंज कमेंट कीजिए, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कीजिए। सेम ही इस तरफ भी इस सारे को पहले सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके आइए, और फिर कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। एंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कीजिए, और अब इसी लेयर पे रहते हुए फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हमारे डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। आप ग्रेडियंट टूल लीजिए, इसके ऊपर पहले एक मास्क लगा दीजिए, व्हाइट मास्क यहीं से, और फिर अब यहाँ पे ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट टूल, यहाँ से हम इसको ऐसे 2-3 बार ट्राई करेंगे तब जाके कहीं सही बनेगा ये देखिए साहब, कुछ ऐसा। और अब आप चाहें तो इसकी यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी भी और कम कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल आसान सा तरीका था सब बुक बनाने का। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ही हिस्सा है, ये हम इलस्ट्रेटर में ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फोटोशॉप पे ही शुरू से जोर देता आ रहा हूं तो सभी लोग बोलते थे फोटोशॉप सिर्फ क्या फोटोग्राफर्स के लिए ही है, तो ग्राफिक डिजाइनर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर भी सब कुछ कर सकते हैं साहब, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब आप देख लीजिए, और ऐसे ही बिजनेस कार्ड भी बनाने हो, या लीफलेट्स बनाने हो, पैम्फलेट्स या एडवर्टाइजमेंट कुछ भी करनी हो तो ऐसे शुरू की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं साहब आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हुजूर, और 2-3 वीक के लिए जो मेरा गैप रहा उसके लिए माफी दीजिएगा। प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल्स वालों को 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा, और मैं उसके लिए ट्यूटोरियल नंबर 3 भी लेके आऊंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।